आज हम लोग जानेंगे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट। अमेरिका में 1960 से 70 के दशक में एक मनोवैज्ञानिक हुए आर्थर जेनसन। आर्थर जेनसन आर्थर जेनसन इनका एक शोध ये रहा कि इन्होंने कहा था कि जो काले लोग होते हैं उनका आईक्यू गोरे से कम होता है। और इन्होंने आईक्यू टेस्ट किया था और उसमें ये शोध प्रस्तुत किया था। और ये ऐसे मनोवैज्ञानिक आर्थर जेनसन जो एक इंटेलिजेंस का थ्योरी भी दिए थे, जिसको हम बोलते हैं हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी। उसको कभी और किसी और वीडियो में सीखेंगे। आज जानते हैं कि क्या 1960-70 के दशक में जब आर्थर जेनसन ने ये बात कही थी कि काले लोगों का आईक्यू गोरे लोगों से कम होता है, तो इसकी सच्चाई जानेंगे कि क्या है। पहले वार्निंग, एक बात आपको बता दे रहे हैं कि वर्तमान में आधुनिक मनोविज्ञान में और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी इस बात को अभी नहीं मानती है। लेकिन उस समय जब आईक्यू टेस्ट किया गया था तो काले लोगों का औसत आईक्यू गोरे लोग से 15 अंक कम आ रहा था। इसके पीछे उस समय क्या रीजनिंग था, क्या लॉजिक था, कम क्यों आ रहा था काले लोगों का आईक्यू गोरे से, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पहली बात, आईक्यू का टेस्ट जो उस समय किया जाता था वो कल्चरली बायस्ड था। वो कैसे? जैसे जो काले लोग थे उनका कल्चर अलग था यूएस में और गोरे लोग का अलग था। जो काले बच्चे थे उनका स्कूल भी अलग होता था यूएस में, और गोरे लोग का स्कूल अलग था। और आईक्यू के टेस्ट में जिस तरह के प्रश्नों को किया जाता था वो रिलेटेड था लैंग्वेज इंग्लिश में, और काले लोग को इंग्लिश की पढ़ाई उतनी अच्छी उनकी नहीं होती थी। वो रिलेटेड था जिस गेम से, जैसे हो गया गोल्फ का गेम। तो गोल्फ का गेम काले लोग उतना खेलते नहीं थे उस समय अमेरिका में, गोरे लोग ही खेलते थे। तो जो गोरे बच्चे होते थे, आईक्यू टेस्ट से रिलेटेड सवालों का जिस प्रश्नों से आईक्यू टेस्ट किया जाता था वो प्रश्न उसी कल्चर से रिलेटेड था, गोरे लोग के कल्चर से। इसीलिए वो प्रश्न का सही जवाब दिया करते थे गोरे बच्चे। इसीलिए गोरे लोग का आईक्यू काले लोग से ज्यादा आ रहा था। न कि ये जेनेटिक्स था कि जिसका स्किन का कलर काला होगा वे लोग कैसे होंगे, कम आईक्यू वाले, और जो स्किन से गोरे होंगे वो लोग होंगे ज्यादा आईक्यू वाले, ऐसा नहीं था। तो जो आईक्यू टेस्ट करने का क्वेश्चंस था, जो तरीका था, वो कल्चरली बायस्ड था। बाद में जाकर के आईक्यू टेस्ट करने का तरीका बदला। एक टेस्ट करने का तरीका आया रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड सवाल नहीं था और कल्चर से रिलेटेड सवाल नहीं था, इसमें पैटर्न से रिलेटेड सवाल होता था। तो पैटर्न से रिलेटेड सवाल होने की वजह से ये ज़्यादा वैलिड था और सारे कल्चर के लोगों पर अप्लाई कर सकते थे। तो इससे बाद में जाके टेस्ट हुआ, बाद में जाके शोध हुआ, रिसर्च हुआ, तो इससे पता चला कि स्किन के कलर से हमारा इंटेलिजेंस और आईक्यू रिलेटेड नहीं है। कि स्किन का कलर रिलेटेड है जिस चीज से, वो है मेलानिन नाम का एक पिगमेंट। तो बाद में जाके पता चला ऐसा, ये बात गलत है कि काले लोगों का आईक्यू गोरे से कम होता है। ये बात पूरी तरह आधुनिक मनोविज्ञान गलत मानता है। तो ये बात कहना कि काले लोग कम इंटेलिजेंट होते हैं और गोरे लोग ज़्यादा, ये पूरी तरह गलत था। और जो टेस्ट हम लोग कंसीडर करते थे वो भी सही नहीं था उस समय के हिसाब से। इसको एक और डेली लाइफ के एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग दो पौधा लगाया और एक पौधे में पानी भी दिए, फर्टिलाइजर भी दिए, सब कुछ दिए, तो उस पौधे का ग्रोथ अच्छा होगा। और एक पौधे में पानी और फर्टिलाइजर नहीं दिए तो उस पौधे का ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होगा। तो जो काले लोग थे यूएस में उस समय उनको उतना अच्छा इन्वायरमेंट, उतना अच्छा अधिकार, उतना अच्छा पोषण नहीं मिलता था, इसीलिए उनका आईक्यू टेस्ट कम आता था। और जो पहले इसका रीजन बताया कि वो लोग जो आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस था उसको समझ नहीं पाते थे, लैंग्वेज को समझ नहीं पाते थे, तो इसी वजह से उन लोगों का आईक्यू कम आता था। तो इसी तरह ये साइकोलॉजिकल फैक्ट आप लोग को याद रखना है कि काला हो या गोरा, आईक्यू कलर से डिसाइड नहीं कर सकते हैं, और साइकोलॉजी भी ऐसा नहीं कहती है। तो इसी तरह साइकोलॉजिकल फैक्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।